ये संकल्प लिया था कि जब तक हमारी बातें सरकार नहीं मानती, माननीय प्रधानमंत्री इन बातों पर, हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेता, तब तक अनशन भी जारी रहेगा। और मैं बिस्तरा छोड़ दिया था, तब से ही जमीन पर लेटूंगा और गांव भी छोड़ दिया था। और ये तय कर लिया था, जब तक सरकार संज्ञान में नहीं लेगी, ये हमारा अनशन जारी रहेगा। इनके अनशन पे इनके साथ रहने का सभी ग्रामीणों में पूरा जोश है। और ये बात अब तो आराम से चल रही, मांग चल रही, नहीं तो हड़प जैसे भी होगी ऐसे चौधरी साहब के साथ कंधे में कंधा मिलाकर इनका साथ दिया जाएगा, पीछे नहीं हटा जाने का बिल्कुल भी। हम तो चौधरी साहब के सब साथ रहेंगे, यही संदेश है हमारा। इस वक्त सहारनपुर के हिम्मतनगर में मौजूद हूँ और चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जो गुज्जर आर्मी के संस्थापक है, में पिछले 40 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके कैंप कार्यालय पर यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं पिछले 40 दिनों से सर्दी भी काफ़ी होने लगी है। और आप देख सकते हैं एक टेंट है और उसके नीचे ये रात को रहते हैं। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है और देखिए इस प्रकार जो है रात का भी मतलब पूरा इनका विश्राम यहीं पर रहता है। और कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, मेरी रिपोर्टिंग पर आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमानेंट रिपोर्टिंग कर रहा है यहां पर। क्यों भाई, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए भी रिपोर्टिंग करूंगा। जो समाज के लिए काम करेगा रिपोर्टिंग में उसकी करूंगा। समाज के लिए बैठे हैं तो रिपोर्टिंग करूंगा। और अब जब रोजाना रिपोर्टिंग करूंगा यहां पे, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं और बातचीत करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब से बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद, स्वागत। आखिर 40 दिन आपको हो चुके हैं अनशन पर, कब तक चलेगा अनशन? अब ये पहला सवाल है, चर्चाएं हो चुकी हैं कि आखिर कब तक, कोई रास्ता है? देखिए, 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती थी जी और ऐसे हमारा जो कलश यहाँ रखा है, जिसमें उन शहीदों की माटी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, जी उनके पास बैठ के और उनकी जयंती पे ये संकल्प लिया था कि जब तक हमारी बातें सरकार नहीं मानती, माननीय प्रधानमंत्री इन बातों पर, हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेता, जी तब तक अनशन भी जारी रहेगा। और मैं बिस्तरा छोड़ दिया था, तब से ही जमीन पर लेटूंगा और गांव भी छोड़ दिया था। जी और ये तय कर लिया था, जी जब तक सरकार संज्ञान में नहीं लेगी, जी ये हमारा अनशन जारी रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रोज हम एक मांग पत्र भेजने का जो काम कर रहे, वो लगातार जारी रहेगा। तो अब ये तय किया है, 2024 का चुनाव है, जी आचार संहिता लगने तक इंतजार की जाएगी, क्योंकि आचार संहिता के बाद ना सरकार कुछ कर सकती, ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते। आचार संहिता तक इंतजार की जाएगी और तब तक ही अनशन जारी रहेगा। आचार संहिता के बाद समाज, सर्व समाज, सभी साथी क्या निर्णय करेंगे वो फिर उनके हाथ में रहेगा, उसके बाद वो निर्णय अलग होगा। लेकिन आचार संहिता तक तो इस संघर्ष को, इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। शहीद राजा विजय सिंह का जो इतिहास है वो पाठ्य पुस्तकों में शामिल हो, ये आपकी मांग है। और पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि राजा विजय सिंह पर सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रचार कर रही है और मोदी जी ने तो खुद उनका जिक्र किया है। तो और क्या चाहिए? देखिए, ये तो खुशी की बात है जी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी 1822 की क्रांति का जिक्र किया, राजा विजय सिंह का जिक्र किया
कि पहली क्रांति सहारनपुर की धरती से हुई, उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने 1857 क्रांति धन सिंह कोतवाल के द्वारा की गई, उसका भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर भाषण में कहा, प्रण लेकर कहा कि मैं जितने भी अंग्रेजों के बनाए काले कानून जिनसे अंग्रेजों के जुल्म की याद आती है, उन्हें सबको समाप्त करूंगा। जी। ये तो बधाई के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री। नहीं तो इससे पहले पूर्व सरकार जो रही है, उन्होंने तो झूठा इतिहास बनाने का काम किया। कहीं राजा विजय सिंह का नाम नहीं लिया, कहीं धन सिंह कोतवाल का नाम नहीं लिया, उन शहीदों का कहीं नाम नहीं लिया, काले कानूनों को खत्म करने का कभी नाम नहीं लिया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्य को करेंगे और कर सकते हैं। लेकिन कब तक, सवाल है कब तक। आचार संहिता तक कर सकते हैं, उन शहीदों को पाठ्य पुस्तक में शामिल कर सकते हैं। जो जाति और धर्म की रेजिमेंट जो जुल्म अन्याय को याद दिलाने का काम करती हैं आज भी, उनको समाप्त करना चाहिए। भारतीय नंबर 1 नंबर 2 भारतीय के नाम से बना दें, या फिर जो रेजिमेंट मांग रहे हैं उनकी बना दी जा, या फिर जिन जातियों पे, गुजर सहित जिन जातियों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था, बागी घोषित कर दिया था। जी। जो कानून आजादी के 5 साल बाद खत्म हुआ 1952 में, उनकी रेजिमेंट बना दो, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का कोई रास्ता निकलना चाहिए। यही तो मांग है। और हमारी ये मांग है कि सहारनपुर की धरती से पहली क्रांति शुरू हुई जी 1822 में, जब कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। जितने राजा रजवाड़े, जितनी रियासतें थी, जो आज कह रहे हैं हमारी इतनी रियासतें हमने दान दे दी, वो सारी रियासतें अंग्रेजों के गुलाम हो चुकी थी, अंग्रेजों के अधीन हो चुकी थी। तब यह आवाज सहारनपुर की धरती से उठी, राजा विजय सिंह के नेतृत्व में। 1857 में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में उठी। तो उन्हें जानबूझ के सहारनपुर को बर्बाद कर दिया, मेरठ को बर्बाद कर दिया, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज हम पूर्वांचल के गुलाम बना दिए। 700-800 किलोमीटर हाई कोर्ट राजधानी में वहां जाना पड़े, दम निकल जाने जाने में। जबकि 4 प्रदेशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ सहारनपुर, मेरठ, पूरा पश्चिम उत्तराखंड, इधर हमारा यारा देहरादून राजधानी जी। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है। कब न्याय मिलेगा इन्हें? भाई या तो सहारनपुर को उत्तराखंड में मिला दें, मेरठ को दिल्ली में मिला दें, या फिर पश्चिम का अलग प्रदेश बना दें। तो ये जुल्म हो रहा, अन्याय हो रहा। और ये सारी साजिश ये ऐसा लगता है कि जब अंग्रेज यहां से छोड़ कर गए, भारत को यहां से छोड़ कर गए अंग्रेज, तभी ये लिखित में एग्रीमेंट हो गया हो, ऐसा एहसास हो रहा। क्योंकि 75 साल कम नहीं होते जी। 75 सालों से अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को, सहारनपुर को, मेरठ को न्याय ना मिलना, उन शहीदों को पाठ्य पुस्तक में शामिल ना करना, जाति और धर्म की रेजिमेंट को समाप्त ना करना, इसका मतलब सीधा साधा यह है कि अंग्रेजों के साथ में ये सौदा, जब सरकार आई यहां कांग्रेस की जी। अंग्रेज गए, ये सीधा सौदा हो गया था लिखित में कि इनको न्याय नहीं देना, इनको दबा कर रखना है। और इसलिए हम आज तक दबा कर रखे, और हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है अगर चाहा। और नहीं चाहोगा तो भाई आचार संहिता तक इंतजार की जाएगी, उसके बाद फिर निर्णय जो होगा फिर आगे होगा। गुर्जर समाज आपको देख रहा है और समाज इंतजार कर रहा है
सहयोग देने के लिए, क्योंकि काफी मेरी भी बात होती है, समाज कुछ करना चाहता है, उसके लिए क्या संदेश है आपका? कोई रास्ता निकले? देखिए, मैं अपने गुर्जर समाज को, सर्व समाज को, क्योंकि ये लड़ाई गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज की लड़ाई है। जी गुर्जर की बात तो यह है कि हम गुर्जर की रेजिमेंट मांगने की यात्रा भी लेके गए, जंतर मंतर पे भी गए। ये तो गुर्जर की बात होगी, गुर्जर रेजिमेंट की बात। लेकिन अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बना जाएगा तो सर्व समाज का फायदा होगा। जाति और धर्म की रेजिमेंट समाप्त करके भारतीय नंबर 1 नंबर 2 बनेगी या सबकी रेजिमेंट बनेगी, सर्व समाज को फायदा होगा। पाठ्य पुस्तक में धन सिंह कोतवाल हो चाहे राजा विजय सिंह हो, उसके अलावा भी बहुत गुमनाम ऐसे सर्व समाज के शहीद, जी सबको फायदा मिलेगा। लड़ाई तो है सर्व समाज की, लेकिन मैं फिर भी अपने गुर्जर समाज को ये जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जी हमारा गुर्जर समाज मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, आज समय आ गया अपने अधिकारों को लेने के लिए। यहां भी लड़ने की जरूरत है और इंतजार मत करो। ना कोई विधायक, ना कोई एमपी, ना कोई सत्ता में बैठा हुआ नेता गुर्जर समाज का, वो इस लड़ाई में बिल्कुल भागीदारी नहीं कर सकता। उनमें दम ही नहीं है इतना जो वहां जाके आंख से आंख मिला के बात कर सकें, सब मलाई खाने के चक्कर में। लेकिन हमारा समाज जो बैठा, जी बहादुर समाज है, पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ने को तैयार है। और मैं उन्हें ये जरूर कहूंगा कि तैयारी कर लो लड़ने की। अगर आपको अधिकार चाहिए, और ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है, अधिकार है। और मैं आपके माध्यम से, जो लड़के स्कूल में पढ़ रहे हैं जी वो तो पढ़ाई करो, जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी करो, उससे अलावा जो ठाली बैठे घर में, जी जो घर में ठाली बैठकर ताश खेल रहे या उर्ली परली बात बना रहे, उन्हें इस संघर्ष में खड़ा होना चाहिए, इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। और मैं अपने समाज में जरूर कहूंगा, आप मेरा इम्तिहान ले लें, इंतजार कर लें। बिल्कुल लंगोटा पीड़ रखा, जब तक दम में दम रहेगा संघर्ष जारी रहेगा, पीछे हटने का सवाल है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ अनशन पर अन्य ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। और सबसे पहले बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संसार सिंह, कहाँ से आए हो? गांव मिरकपुर। चौधरी साहब भी गांव मिरकपुर से बिलोंग करते हैं, तो गांव मिरकपुर के जो ग्रामीण है, आम जनता है, उनकी क्या राय है इनके अनशन पर? इनके अनशन पे इनके साथ रहने का सभी ग्रामीणों में पूरा जोश है। और ये बात अब तो आराम से चल रही, मांग चल रही, नहीं तो हड़प जैसे भी होगी ऐसे चौधरी साहब के साथ कंधे में कंधा मिलाकर इनका साथ दिया जाएगा, पीछे नहीं हटा जाने का बिल्कुल भी। जो ग्रामीण है उनमें चर्चाएं तो होती होंगी, बातचीत करते होंगे, तो जो इनकी मांग है क्या वह सही है, इसके बारे में बताइए। नहीं, जो चौधरी साहब की मांग है सब उचित है, और चर्चाएं हों, और सभी चर्चाएं चल रही, देख रहे सभी जा बड़ा आंदोलन का इसका रूप धारण करेगा। और भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? मिरकपुर से। क्या नाम है आपका? मास्टर सुरेश। जिस प्रकार चौधरी साहब की मांग है, अनशन पर बैठे हैं, आप भी मिरकपुर से बिलोंग करते हैं, तो गांव मिरकपुर के लोगों का क्या विचार है इस आंदोलन पर? इसमें तो पूरे सर्व समाज का ही इनका साथ देंगे, पूरा सर्व समाज ही, गुर्जर समाज क्या। लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूं, गुर्जर समाज आपको देख रहा है, समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो चौधरी साहब के सब साथ रहेंगे, जी यही संदेश है हमारा। आपने देखा, जो चौधरी साहब यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, ग्रामीण यहाँ पर आ रहे हैं, और यही नहीं कि गांव मिरकपुर से ही आ रहे हैं, अन्य क्षेत्रों से ग्रामीणों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।